अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो एडिटिंग इन प्रीमियर प्रो। आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग विद प्रॉक्सीज़। सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि प्रॉक्सीज़ होती क्या है। प्रॉक्सीज़ आर लो रेजोल्यूशन डुप्लीकेट फाइल्स ऑफ योर ओरिजिनल हाई रेजोल्यूशन फुटेज। यानी अगर आपकी ओरिजिनल फुटेज की रेजोल्यूशन 1920 बाई 1080 है यानी फुल एचडी, या फिर 3840 बाई 2160 है यानी यूएचडी, या 4K, प्रॉक्सीज़ आपकी उन हाई रेजोल्यूशन फाइल्स की लो रेजोल्यूशन कॉपीज़ है। तो प्रॉक्सी वर्कफ्लो होता क्या है और किस तरह आप इस वर्कफ्लो को लेके अपनी हार्डवेयर लिमिटेशंस को ओवरकम करके अपने एडिट प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं। अज्यूम करते हैं कि आपके पास एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर नहीं है, यानी आपके पास एक प्रोसेसर है जो या तो i3 है या i5 है, रैम आपकी 8 GB से कम है यानी 4 GB है या 6 GB है, ग्राफिक कार्ड आपका अंडर पावर्ड है, यानी ओवरऑल आपका एक अंडर पावर्ड कंप्यूटर है या तो फिर बहुत कोई पुराना कंप्यूटर है। तो होगा क्या कि आप जब प्रीमियर को ओपन करेंगे और उसमें अपनी हाई रेजोल्यूशन फुटेज को लोड करेंगे यानी इंपोर्ट करेंगे, तो वो प्लेबैक सही से नहीं होगी, वो अटक अटक के चलेगी और एडिट करना बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। यानी एक ऐसी वीडियो जो आप 2 दिन में एडिट कर लेते वो आपको पूरा 1 हफ़्ता लग जाएगा। तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप अपना हार्डवेयर को अपग्रेड करें, मगर ऑब्वियसली ये बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से सबके पास ये ऑप्शन नहीं होता। तो इसलिए आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है प्रॉक्सी वर्कफ्लो। प्रॉक्सी वर्कफ्लो को ऑफलाइन एडिटिंग भी कहा जाता है, और पहले ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता था, लेकिन अब प्रीमियर ने इसको बहुत सिंपल बना दिया है। बेसिकली हम करेंगे क्या, वो ये कि हम हमारी जो ओरिजिनल हाई रेजोल्यूशन फुटेज है उनको लो रेजोल्यूशन फाइल्स में कन्वर्ट करेंगे और उसको यूज़ करेंगे एडिट में। और आखिर में जब हमारी फिल्म कंप्लीट हो जाएगी या वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, तो हम अपनी लो रेजोल्यूशन फाइल्स को रिप्लेस कर देंगे हाई रेजोल्यूशन ओरिजिनल फाइल्स से और फिर एक्सपोर्ट कर देंगे। तो आइए प्रीमियर ओपन करते हैं और देखते हैं कि प्रॉक्सी वर्कफ्लो का प्रोसेस क्या होता है। यहाँ आप देखेंगे प्रोजेक्ट पैनल में मेरे पास 4 क्लिप्स रखी हुई है। इनकी अगर आप रेजोल्यूशन देखें तो इन चारों क्लिप्स की रेजोल्यूशन है 4096 बाई 2160, यानी फुल 4K फाइल्स है ये। अच्छा, मैं इन फाइल्स को लोड करता हूँ सोर्स मॉनिटर में और इनको प्लेबैक करता हूँ। अच्छा, तो मेरा तो काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर है, तो ये काफ़ी मुझे स्मूथली प्लेबैक करके दे रहा है। मैं किसी और फाइल पे ट्राई करता हूँ। इस पे भी मुझे ये काफ़ी स्मूथ प्लेबैक दे रहा है, मगर आप यहाँ पे अब डिफरेंस नोट करें। जब मैं इसको स्क्रब करता हूँ फुटेज को, तो स्मूथ स्क्रबिंग नहीं हो रही। मैं किसी एक और क्लिप पे आ जाता हूँ, इस क्लिप पे भी देखें। अच्छा, इस वाली क्लिप पे देखें, प्लेबैक भी स्मूथ नहीं हो रहा, फ्रेम स्किप हो रही है और थोड़ा सा अटक अटक के चल रहा है। और जब मैं इसको स्क्रब करता हूँ तो वो और काफ़ी जर्की हो गया है। यहाँ पे अगर मैं रेजोल्यूशन भी गिरा दूंगा ना, तो उससे भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब देखते हैं कि इनकी जब हम प्रॉक्सीज बनाते तो प्लेबैक में कितना डिफरेंस आता है। प्रॉक्सीज बनाने के लिए अपनी क्लिप्स को सिलेक्ट करें जिनकी प्रॉक्सीज बनानी है, उन पे राइट क्लिक करें। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रॉक्सी के नाम से, वहाँ पे जाए और क्रिएट प्रॉक्सीज पे क्लिक करें। जैसे ही क्रिएट प्रॉक्सीज क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में पहला ऑप्शन आता है फॉर्मेट का। फॉर्मेट में आपके पास 2 ऑप्शंस है, एक है क्विक टाइम और H.264। अगर आप मैक पे है तो आप क्विक टाइम सिलेक्ट करें, और अगर आप विंडोज़ पे है तो H.264 सिलेक्ट करें। क्विक टाइम सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास फिर प्रीसेट का ऑप्शन आता है। प्रीसेट में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, उसमें आप प्रोरेज लो रेजोल्यूशन प्रॉक्सी सिलेक्ट करेंगे।
अगर आप विंडोज़ पे है तो आप H.264 सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं, H.264 लो रेजोल्यूशन, मीडियम रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन। आप इसको लो या मीडियम पे रखें। हम वापस क्विक टाइम पे आ जाते हैं क्योंकि हम मैक पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लो रेजोल्यूशन प्रॉक्सी सिलेक्ट करता हूँ। फिर उसके नीचे 2 और ऑप्शन आते हैं डेस्टिनेशन के। एक है नेक्स्ट टू ओरिजिनल मीडिया इन प्रॉक्सी फोल्डर। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉक्सी फाइल्स बनाएगा आपकी, वो ओरिजिनल मीडिया के साथ ही जहाँ पे आपका ओरिजिनल मीडिया स्टोर्ड है वहाँ पे एक प्रॉक्सी फोल्डर बनाएगा और उसमें ये प्रॉक्सी फाइल्स कन्वर्ट करके डाल देगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप खुद बता सकते हैं कि आपको कौन से फोल्डर के अंदर प्रॉक्सीज सेव करनी है। यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो वो आपको सिलेक्ट करने देगा कि आप कहीं पे भी इसको सेव कर दें। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसको नेक्स्ट टू ओरिजिनल मीडिया इन प्रॉक्सी फोल्डर रखें क्योंकि आपको फिर हर दफ़ा पता होगा कि ये ओरिजिनल मीडिया के साथ ही है और चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रहेगी। इसको ओके पे क्लिक करें। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो अडोबी मीडिया इनकोडर लोड होगा। उसका आइकन ये रहा, उसकी विंडो भी अभी आ जाएगी और ये रहा आ गया। अडोबी मीडिया इनकोडर प्रीमियर प्रो का एक सप्लीमेंट्री ऐप है जो स्पेसिफिकली वीडियो कन्वर्जन के लिए बनाया गया है। तो प्रॉक्सी वर्कफ्लो के लिए प्रीमियर अपनी फाइल्स को जो हमने फुटेज सेलेक्ट की थी वो मीडिया इनकोडर में सेंड करेगा। ये मीडिया इनकोडर ओपन हो गया है। यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली फाइल्स लोड कर दी। और उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली कन्वर्जन प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया। इस प्रोसेस को थोड़ा टाइम लगेगा डिपेंडिंग कि आपका कंप्यूटर कितना पावरफुल है। अगर बहुत सारी क्लिप्स है तो काफ़ी टाइम लग सकता है। तो मेरी सजेशन ये है कि अगर आपको बहुत सारा मीडिया कन्वर्ट करना है, बहुत सारी फुटेज कन्वर्ट करनी है तो इसको ओवरनाइट छोड़ दें। अच्छा, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं और प्रीमियर पे आते हैं। वही 4 क्लिप्स इधर है। तो प्रॉक्सी फाइल्स किधर है? तो किसी भी क्लिप को लोड करते सोर्स मॉनिटर पे, इसको प्लेबैक करें। अभी ये वही ओरिजिनल मीडिया प्लेबैक कर रहा है। यहाँ पे एक प्लस का आइकन आपको नज़र आ रहा होगा जिसका नाम है बटन एडिटर। उस पर क्लिक करें और उस पर ये एक आइकन आ रहा होगा नया, और उस पर ये एक आइकन आ रहा होगा टॉगल प्रॉक्सीज। उसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। ओके क्लिक करें। अब जब आप इस आइकन को सिलेक्ट करेंगे, ब्लू हो गया तो ये इनेबल्ड है। अब जब मैं इस फुटेज को प्लेबैक कर रहा हूँ, इस क्लिप को प्लेबैक कर रहा हूँ, तो ये प्रॉक्सी फाइल्स प्लेबैक कर रहा है। और जब मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ तो ये ओरिजिनल फाइल प्लेबैक कर रहा है। यानी ऑटोमेटिकली प्रीमियर स्विच कर रहा है प्रॉक्सी और ओरिजिनल फाइल के बीच में। इन चारों फाइल्स को एक काम करते लोड करते हैं एक नई टाइमलाइन पे। जो प्रोग्राम मॉनिटर होता है जो टाइमलाइन का प्लेबैक शो करता है, वहाँ पे भी एक बटन एडिटर है, उस पर क्लिक करें और आपको वहीं पे भी एक टॉगल प्रॉक्सीज का ऑप्शन मिलेगा। उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे इधर, ओके क्लिक करें और इसको सिलेक्ट करें, टॉगल प्रॉक्सीज को इनेबल करें। तो अब वो टाइमलाइन पे भी प्रॉक्सी फाइल्स प्लेबैक कर रहा है। अब देखिए और कितना स्मूथ टाइमलाइन चल रहा है। मेरा तो पहले भी स्मूथ चल रहा था, मगर अगर आपका सिस्टम स्लो है तो आप नोट करेंगे कि इस प्रॉक्सी क्रिएशन के बाद काफ़ी स्मूथली फुटेज प्लेबैक होगा। और इसको आप डिसेबल करेंगे तो वापस इसने ओरिजिनल मीडिया पे स्विच कर दिया। अगर आपको वेरीफाई करना है कि एक्चुअली प्रॉक्सीज़ बन गई है और वो सही प्रॉक्सीज़ कनेक्ट कर रहा है, इस प्रोजेक्ट विंडो को एक्सपैंड करते हैं। यहाँ पे एक प्रॉक्सी का भी कॉलम होगा, अभी नहीं आ रहा। प्रॉक्सी कॉलम को लाने के लिए हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे मेटा डाटा डिस्प्ले पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट मेटा डेटा की ऑप्शन आ जाती है। यहाँ प्रॉक्सी टाइप करें, प्रॉक्सी स्टेटस को सिलेक्ट करें और ओके कर दें।
अब यहाँ देखिए आपके पास प्रॉक्सी का एक कॉलम आ गया और इस पर प्रॉक्सी का एक कॉलम आ गया और यहाँ पे लिखा गया अटैच्ड, यानी इन फाइल्स के साथ प्रॉक्सीज अब अटैच्ड हो गई है। ये कंप्लीटली ऑटोमेटेड प्रोसेस है और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपने ये प्रॉक्सी वर्कफ्लो के थ्रू आपने अपना पूरा एडिट किया, जो भी चीज़ें आपको करनी थी, आपकी फिल्म आपने रेडी की, यहाँ से इनेबल कर देते हैं प्रॉक्सीज। फिर जब आप फाइनली अपनी वीडियो एक्सपोर्ट करेंगे और आपने यहाँ पे इसको इनेबल भी रखा हुआ है, प्रीमियर ऑटोमेटिकली आपका जो ओरिजिनल मीडिया है उसको यूज़ करेगा एक्सपोर्ट में और प्रॉक्सी मीडिया को यूज़ नहीं करेगा। तो आपको फुल अश्योरेंस है कि जब भी आप एक्सपोर्ट करें तो आपका ओरिजिनल हाई रेजोल्यूशन मीडिया ही यूज़ होगा। दूसरी एक दो चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे एक दो प्रॉक्सीज़ के साथ एक और भी ऑप्शन थे, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे प्रॉक्सी पे एक ऑप्शन आ रहा है अटैच प्रॉक्सीज़। अटैच प्रॉक्सीज़ आप उस कंडीशन में यूज़ करेंगे जब आपने प्रॉक्सीज़ किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाई है, प्रीमियर के थ्रू नहीं बनाई। तो आप अटैच प्रॉक्सीज़ सिलेक्ट करके प्रीमियर को कह सकते हैं कि ये प्रॉक्सीज़ मैंने किसी और सॉफ्टवेयर से बनाई हैं, आप ये वाली कनेक्ट कर दें। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आप क्रिएट प्रॉक्सीज़ के थ्रू ही प्रॉक्सी सिलेक्ट करें और प्रीमियर के प्रोसेस के थ्रू करें, क्योंकि अटैच प्रॉक्सीज़ में कभी ये होता है कि आपने जब किसी और सॉफ्टवेयर से प्रॉक्सी बनाई है तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं और प्रीमियर उसको नहीं अटैच कर पाता। दूसरा ऑप्शन है रिकनेक्ट फुल रेजोल्यूशन मीडिया। इसका मतलब ये है कि आप प्रीमियर को कह रहे हैं कि प्रॉक्सीज़ को डिस्कार्ड कर दे और सिर्फ अब ओरिजिनल मीडिया ही यूज़ करें। तो ये होता है प्रॉक्सी वर्कफ्लो। होता क्या है कि बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हमें वीडियो एडिटिंग करनी है या वीडियो एडिटिंग का करियर हमें स्टार्ट करना है तो उसमें हमें एक बहुत ही पावरफुल 2-3 लाख का कंप्यूटर चाहिए होगा। लेकिन इस प्रॉक्सी वर्कफ्लो के थ्रू आप ऑलमोस्ट किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर पे काफ़ी स्मूथली और इजीली वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। और इस बात पे इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।